हमारे मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की, अगर ये सुंदर लड़की इस सुंदर को मिल जाएगी तो लाइफ बन जाएगी। चित्रगुप्त जी, ये क्या किया आपने? महाप्रभु, गलती से गलत चित्र चिपका दिया। ओह, अब समझा। नाम बदल के चुप चुप के श्रीदेवी अपना जीवन साथी ढूंढ रही थी, इसीलिए आप दोनों इनकी फोटो नहीं दिखा रहे थे ना। देखिए, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता कबूल है। प्रभु, ये तो अभी भी सुंदरता पे जा रहा है। यम जी, प्लीज आप मेरी इनके साथ डेट फिक्स करा दीजिए ना। डेट? प्रभु, डेट मतलब तारीख और फिक्स मतलब चिपका देना। ये चाहते हैं कि श्रीदेवी के साथ इनकी एक तारीख आप चिपका दे। चित्रगुप्त जी, तारीख चिपका दे? हाँ। पुत्र, ऐसी विचित्र भाषा में बात ना करे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरलता से समझाइए, आप चाहते क्या हैं? मैं अनामिका जी से मिलना चाहता हूँ, सिंपल। अब मैं घर जाकर तैयार होता हूँ, तब तक आप टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है? यस यस यस। प्रभु, हम क्या करना चाहते थे और क्या हो गया? उर्वशी जी की शादी करना चाहते थे और श्रीदेवी की शादी हो रही है। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, हम सुश्री देवी जी से बात करेंगे और इन पुत्र की डे अवश्य तय करवाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी लीला। किंतु प्रभु, आप क्या करेंगे? वही चित्रगुप्त जी जो किसी कन्या को इन सुंदर पुत्र के साथ बहुत पहले करना चाहिए था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? प्रभु, श्रीदेवी जी आएंगी ना? अवश्य आएंगे चित्रगुप्त जी, और वो सब कहेंगे जो हमने उनसे कहने के लिए कहा है। प्रभु, श्रीदेवी जी आ गई। हाय, मेरा नाम सुंदर है और मैं हूँ भी सुंदर। प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। जी, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं आपके स्वभाव पे, आपके खाने के स्वाद पे, आपके विचारों पे और आपकी बातों पे एकदम फिदा हो गया हूँ। वैसे ये सब खूबियां तो और भी लड़कियों में होती है, पर उन सब से आपको जो अलग करती है वो है आपकी सुंदरता। मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया क्योंकि आपके जैसा चेहरा और आपकी जैसी सुंदरता और किसी में नहीं। थैंक यू सो मच सुंदर, आप भी बहुत अच्छे हैं और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। पर आपकी ही तरह मेरा भी मानना ये है कि बाहरी सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है। बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। आपका स्वभाव तो अच्छा है, आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, पर अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब वो क्या है ना कि दिल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान बाहर से ही गुड लुकिंग नहीं है या हैंडसम नहीं है तो मजा नहीं आता। और वो कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था, तो बात नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, अब मुझे निकलना चाहिए। इट वाज नाइस मीटिंग यू। श्रीदेवी रुको। सुंदर पुत्र, हम जानते हैं इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
आप इस वक्त बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा उन सब लड़कियों ने किया होगा जिन्हें आपने सुंदरता के पैमाने पर नकार दिया था। एक बात हमेशा याद रखना सुंदर पुत्र, इंसान की असली सुंदरता उनके कर्मों में, स्वभाव में, उसके दिल में छिपी हुई होती है। बाहरी सुंदरता तो केवल छलावा है, क्षणिक, आज है कल नहीं। किंतु यदि आपका दिल सुंदर है तो आप हमेशा सुंदर रहेंगे। अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सीरत देखकर सही चुनाव करेंगे, सूरत देखकर नहीं। प्रभु, क्या आपको लगता है आपकी बात सुंदर पुत्र के समझ में आई होगी? यही तो देखने वाली बात है चित्रगुप्त जी। अब हम उम्मीद करते हैं कि सुंदर पुत्र उर्वशी देवी की सुंदरता को परखकर सही जीवन साथी का चुनाव करेंगे। हमारे पास अब केवल एक दिन बचा है। मेरा नाम सुंदर है और मैं सुंदर नहीं। आप सुंदर तो हैं सुंदर, पर अगर आप थोड़े और गोरे होते ना तो बात कुछ और ही होती। अगर आप थोड़े और लंबे होते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी सिर्फ 3 ही डिमांड है, लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए। आई एम सॉरी सुंदर, पर आप उतने भी सुंदर नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। इनके कुंडली के मुताबिक अगर अगले 2 दिन के अंदर विवाह ना किया गया तो अगले 2 साल तक कोई चांस नहीं। प्रभु, हमारे विवाह कार्यालय का पहला दूरभाष अपने शुभ हाथों से उठाइए। हम उठाएं? हाँ प्रभु। अवश्य चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ यमराज। यम ने बना दी जोड़ी से। नमस्कार भाई साहब, राजू पान वाला बोल रहे हैं। जरा हमरा एक तो बिहार रखवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कि अब रहा नहीं जाता कसम चूने की। अवश्य पुत्र, बहुत ही बेचैन लगते हैं आप, किंतु हम आपको बता दें कि कसम छू के खाई जाती है, छूने की नहीं। अरे नहीं नहीं, छूने की नहीं, चूने की, कट्ठा वाला चूना, कसम चूने की। पुत्र क्षमा चाहते हैं, हम समझ नहीं पाए, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए वधू अवश्य ढूंढेंगे। अरे नहीं, वधू हम ढूंढ लिए हैं, बस आप बिहार रखवा दीजिए। वधू का नाम है माधुरी परीक्षित, कसम चूने की। माधुरी परीक्षित? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। माधुरी परीक्षित जी के बारे में हमें कुछ बताइए। जो आज्ञा प्रभु। एक क्षण पुत्र। प्रभु, माधुरी परीक्षित भारतवर्ष की एक नामचीन अभिनेत्री है, जिनकी विस्मयकारी मुस्कुराहट से पूरा देश प्रभावित है। किंतु प्रभु, उनकी शादी एक वैद्य से हो चुकी है। हो चुकी है? हाँ। पुत्र क्षमा चाहते हैं, किंतु उनका विवाह तो हो चुका है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पुत्र, यही सत्य है। संभालो अपने आप को पुत्र। प्रतीत होता है बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी आप दोनों। अरे मित्रता कैसे होती, कभी मिले नहीं ना। मिले होते तो 100 पान खिला के जादू कर दिए होते उन पे। कहे कि उनका एक फोटो है हमारे पास, बस उसी में उनका सुंदरता देख देख के प्यार हुए जाते।
कसम चूने की। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? प्रेम आत्मिक सुंदरता से किया जाता है, शारीरिक सुंदरता से नहीं। आप भी सुंदर पुत्र की तरह भटक गए हैं। निश्चिंत हो जाइए और हमारे पास आ जाइए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे और आपके लिए एक उचित वधु भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं आपके पास, लेकिन ढूंढिएगा जरूर बधू, कसम चूने की। धन्यवाद। यम जी, मुझे सुंदर जी का बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या बोलूं उनसे? देवी, अब यदि आपके पास उनका दूरभाष आए तो आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। हमें भरोसा है कि अब उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि सुंदरता मन से आंकी जाती है, तन से नहीं। फिर से सुंदर जी का फोन। बात कीजिए। हेलो हेलो श्रीदेवी। श्रीदेवी, मुझे तुम्हारी कही हुई बात समझ में आ गई। मैं समझ गया कि मेरा नाम सुंदर है, पर मैं नहीं। मेरा पेट ढोल की तरह गोल है और मेरा रंग बैंगन जैसा। फिर भी मेरे नखरे तो देखो। प्रभु, लगता है सुंदर पुत्र बात को समझ गए। श्रीदेवी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं अपने आप को बदल लूंगा। प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने आप को गोरा बना दूंगा और जैसी तैसी दवाई खा के पतला भी हो जाऊंगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य ने गोरा और पतला होने का तरीका भी इजाद कर लिया है। विचित्र मनुष्य प्रभु, विचित्र। ये सुंदर पुत्र तो सुंदरता की गलत परिभाषा में ही उलझ गए हैं। सुंदर जी, आप जैसे सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूं, और आप ये खूबसूरत बदसूरत वाली बात मत कीजिए। अब तुमको जो पसंद है वही बात कहूंगा। तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहूंगा, पर प्लीज एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। प्लीज श्रीदेवी, मैं तुम्हें मिलने आता हूँ, ठीक है? प्लीज। सुंदर जी, हेलो हेलो। प्रभु, ये तो सारा मामला ही उलझ गया। हमें ये नाटक इतना आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। सुंदर जी के सर से ये ऊपरी सुंदरता का भूत उतर ही नहीं रहा है। यम जी, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब इस खेल में आपका साथ नहीं दे सकती। देवी जी, चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि सुंदर पुत्र सुश्री देवी जी के पास पहुंचे, हमें श्री देवी जी को सतर्क करना होगा। प्रभु, 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 वो देखिए श्रीदेवी। चलिए। हेलो मेरी श्रीदेवी। हमारे प्यार का पहला तोहफा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, देर हो गई है। तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फूल और साथ में म्यूजिक। जल्दी आ जाओ, बजाओ बजाओ। मुझे तो सोच सोच के ही मजा आ रहा है कि कैसा होगा जब तुम मेरे घर पे आओगी, मेरे मम्मी पापा की बहू बनोगी और हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर होंगे। अगर इसके आगे तुमने एक और शब्द कहा ना तो जोर से तुम्हारे कान के नीचे कुछ बजने वाला है। बिल्कुल, कान के नीचे बजवाने ही तो आया हूँ। शहनाई, और जोर से बजाओ। प्लीज तुम परेशान मत हो, ये हमारे शादी की शहनाई है, मिसेस सुंदर। मिसेस सुंदर? सुंदर जी? जरा 1 मिनट मेरे पास आओ। ओह, गले लगाना चाहती हो? ओके ओके, लो आ गया। अब ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। अच्छा,
आंखें बंद करूं? ओके, लो कर ली आंखें बंद। नो प्लीज हग मी। अगर दोबारा प्यार का दौरा पड़े ना तो आ जाना, एक और दे दूंगी। मिसेस सुंदर। ये क्या हो गया? सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो गया? फोन पे तो श्रीदेवी होती है और सामने फूलन देवी। आखिर ये चक्कर क्या है? चित्रगुप्त जी, जी चलिए। चलिए प्रभु। प्रभु हमें आने में वाकई देर हो गई। चित्रगुप्त जी, चीजें हाथ से निकलती जा रही है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। आइए उर्वशी देवी, केवल 4 घंटे शेष रह गए हैं शुभ समय बीतने में। हमें लगता है अब समय आ गया है सुंदर पुत्र को सब कुछ सच सच बताने का, उन्हें यह सच बताने का कि जिसकी आवाज ने उनके मन में शहद घोला है, जिनके खाने के स्वाद ने उनके दिल को मोह लिया है, वो श्रीदेवी नहीं, आप हैं। नहीं अम्जी, अगर इस बार भी उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। नहीं देवी, यदि उन्हें सत्य का पता चल गया तो वो मना नहीं कर पाएंगे। प्रभु ठीक कह रहे, आप ज्यादा मत सोचिए। सुंदर पुत्र के पास भी शादी का निर्णय लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उर्वशी जी। अखिल जी आप? मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं उर्वशी। मैं एक रोमिंग रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहा था। सोचा कि अगर इस शहर का बेस्ट कुक मेरा पार्टनर बन जाए तो, मेरा मतलब है बिजनेस में, तो शायद मेरा बिजनेस कामयाब हो जाए। बात तो अच्छी है, लेकिन मैं कैसे? मैं तो... आप कुछ मत सोचिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। चित्रगुप्त जी, जी ये पुत्र क्या खोलने के बारे में बात कर रहे हैं? रोमिंग रेस्टोरेंट प्रभु, मतलब 4 पहियों पर चलने वाला चलता फिरता भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलता फिरता भोजनालय। मनुष्यों की प्रगति भी अद्भुत है। ख्याल तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी नहीं। अखिल जी फिर कभी। मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। रुकिए पुत्र, यदि आप भोजनालय खोलना चाहते हैं तो इसमें अड़चन क्या है? वो मैं बिना उर्वशी की मदद के नहीं खोल सकता। उर्वशी देवी, हमें लगता है ये अच्छा अवसर है आपका हुनर दुनिया को दिखाने का। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बनाए हुए व्यंजनों की तारीफ पूरा शहर करे? चाहती तो हूँ, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगे उर्वशी, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। तुम एक बार हाँ तो कर दो, मैं वैन का इंतजाम अभी कर लूंगा और सारा सेटअप भी तैयार कर दूंगा। हाँ देवी, समय कम है, लेकिन हमें लगता है आपको अखिल जी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो जरूर। अद्भुत, फिर इस नेक कार्य में हम भी आपके साथ हैं। क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु।